नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं द वंडर कार्निवल, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में लगा हुआ है। आप मैं बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितनी अच्छी सजावट की गई है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस पूरे के पूरे द वंडर कार्निवल को सजाया गया है। पार्किंग की बात की जाए तो सेक्टर 34 का जो ग्राउंड है उसी में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो कि बिल्कुल फ्री पार्किंग है। साथ ही साथ वहाँ पे गार्ड भी रहता है। और टिकट की बात की जाए तो यहाँ पे मात्र 50 रुपीज़ का एंट्री टिकट लगाया गया है, जो कि 3 साल एंड अबव के बच्चों के साथ साथ अडल्ट के लिए 50 रुपीज़ ही है। अगर आपका बच्चा 3 साल से कम है तो बच्चे की एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सामने आप टिकट कर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये आप मेले की डेकोरेशन देख सकते हैं। इसका एंट्रेंस कितना इम्प्रेसिव बनाया गया है कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। अब हम अंदर की ओर जाएंगे और अंदर से इस पूरे वंडर कार्निवल को कवर करेंगे और एक एक चीज़, एक एक बात को आपको बताएंगे, ताकि जब आप यहाँ पे जाएं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रह जाए। अब यहाँ आप देख सकते हैं द वंडर कार्निवल का जो मेन नाम है उसको प्रमोट करने के लिए कितना ज़बरदस्त तरीके से गेट पे द वंडर कार्निवल लिखा गया है। यहाँ पे इस गार्ड को अब हम अपना टिकट दे देंगे और फिर हम अंदर की ओर चले जाएंगे। अंदर जाने के लिए इस तरह का सीढ़ीनुमा एंट्रेंस बनाया गया है। पहले हमें सीढ़ी पर चढ़ना है, उसके बाद आगे चल के नीचे उतरना होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्लैट ग्राउंड है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ऊपर की ओर बढ़ चले हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं अंदर कितनी शानदार लाइटिंग की गई है और लाइटिंग की वजह से तंबू बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रतीत हो रहे हैं। ओवरऑल इस मेले की डेकोरेशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है और कहीं ना कहीं ये आँखों को आकर्षित करता है और बंदे को भी आकर्षित करता है कि वो अंदर आएँ और इस मेले में घूम के जाएँ। और 50 रुपये का जो एंट्री टिकट है वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए आप बिना किसी डाउट के यहाँ पे आइए। अगर इस मेले की टाइमिंग की बात की जाए तो ये मेला दोपहर 4 बजे से शुरू होता है और रात को 11 बजे तक चलता है, तो इसलिए आप 4 बजे से पहले बिल्कुल नहीं आइएगा। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े हिंडोले, ड्रैगन झूला। ये सामने जो आप दिख रहे थे ये भूत बंगला था। तो इस प्रकार यहाँ पे विभिन्न प्रकार के झूले दिए गए हैं। अगर आप झूलों को झूलना चाहते हैं तो अलग अलग झूले पे अलग अलग रेट लगाए गए हैं। वैसे जो रेट है, जो स्टैंडर्ड रेट है वो 100 रुपये के आसपास ही है। अगर आप भूत बंगला जाएंगे उसके लिए भी आपको 100 रुपये देने हैं। अगर आप ड्रैगन वाले झूले पे जाएंगे उसके लिए भी आपको 100 रुपये देने हैं। और अगर आप राउंडिंग वाले झूले पे जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उसके लिए भी आपको 100 रुपये ही देने हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेंडुलम की तरह राउंड होता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है। ये जो आप झूला देख रहे हैं राउंडिंग झूला है, जो कि नीचे से टॉप तक जाता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। और बंदा इसमें ओपनली बैठा होता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पे जो झूलने वाले लोग हैं कर रहे हैं एक्साइटमेंट की वजह से। अब हम आ गए हैं इस मेले के सबसे ज़्यादा डेंजर झूले की तरफ, जिसको पेंडुलम झूला बोलते हैं। लेकिन ये पेंडुलम से थोड़ा सा भिन्न है। पेंडुलम एक प्रॉपर सर्किल में प्रॉपर एंगल पे घूमता है, लेकिन ये पूरा 360 डिग्री एंगल पे घूमता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रतीत होता है। इसका टिकट भी आई थिंक 100 रुपये है, क्योंकि मेरी तो दोस्तों हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसके अंदर जाके बैठ सकूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा बहुत खतरनाक तरीके से घूमता है। अब आप देखेंगे इसकी जो घूमने की स्टाइल है और आपको वीडियो देखते देखते डर लग जाएगा। मैं तो दोस्तों डर गया था, इसलिए मैं तो इसमें बैठ नहीं पाया, क्योंकि इतना दम नहीं है। ये आप देखिए लोग पूरे के पूरे अंदर घुस के बैठ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस झूले पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिली। चंडीगढ़ के लोग टूट पड़े हैं इस झूले पे बैठने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको सर दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं ऊपर बैठने का। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये झूला है और अच्छे का दम निकालने में ये सक्षम है। बहुत ही ज़्यादा दम चाहिए झूले में झूलने के लिए। यहाँ आप देखिए पूरा ये ऊपर चला गया। रे बाप, सच में भैया बड़ा दम चाहिए इस झूले में झूलने के लिए।
साथ ही साथ एक चीज़ और चाहिए कि भैया उल्टी ना होती हो, पता लगा आपने दूसरे बंदे को गीला कर दिया, क्योंकि जिस स्पीड से ये घूम रहा है पूरा का पूरा राउंड होके, कहीं ना कहीं जो उल्टी वाले बंदे हैं उन्होंने तो दूसरे को गीला कर देना है। ये देखिए कितना भयंकर ये झूला घूम रहा है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये प्रतीत हो रहा है। हमारे तो कहीं से कहीं तक दम ही नहीं है कि हम इस झूले में बैठ जाएं, लेकिन चंडीगढ़ के लोगों को आप देख सकते हैं कितना जोशीले तरीके से वो खड़े हुए हैं इसके इंतजार में। अब देखिए ये बिल्कुल 180 डिग्री पे खड़ा हो गया। सोचिए जो लोग इसके अंदर बैठे होंगे उनके किस तरह के हालात होंगे इस समय। अब वो लोग खुश हो रहे हैं या वो लोग क्या कर रहे हैं, ये तो उनकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भाई साहब बहुत ख़तरनाक ये झूला है, अच्छे की हवा खुशक कर देने वाला। अब ये मेरी बेटी है, हमने उसको घोड़े पे बिठाया है। वैसे तो अपने बेटे को भी बिठाया था, लेकिन हमारा बेटा डरता है इसलिए वो उतर गया। वैसे तो बेटे का बर्थडे था, उसका सेलिब्रेट करने के लिए ही, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही हम मेले में आए थे, लेकिन हमारा बेटा थोड़ा डरता है इसलिए वो किसी भी झूले पर नहीं बैठा। और थोड़े बहुत झूलों पे हमारी गुड़िया बैठी, क्योंकि बाकी जो झूले थे वो ख़तरनाक थे, तो उसमें बैठने की हमारी तो हिम्मत हो ही नहीं रही थी और हमारी बिटिया की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन हमारी बेटी ने इस घोड़े वाले झूले पर बैठकर बहुत एंजॉय किया। ये आप देख सकते हैं इस झूले की, इस मेले की डेकोरेशंस कितना शानदार तरीके से इस मेले को सजाया गया है। साथ में यहाँ पे स्टेज परफॉर्मर को भी बुलाया गया था, और जो यहाँ पे सिंगर आया हुआ था इस दिन, उसकी दोस्तों आवाज़ इतनी प्यारी थी ना। हम आए थे 25 दिसंबर के दिन, तो उस सिंगर की इतनी प्यारी आवाज़ थी, चाहे वो पहाड़ी गाना हो, चाहे वो हरियाणवी गाना हो, चाहे वो पंजाबी गाना हो, चाहे वो हिंदी गाना हो, भाई साहब सारे के सारे गाने इतने बेहतरीन तरीके से गाए ना उसने कि दिल खुश हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी बेटी अब इसके ऊपर कूद के फांद के अब हम आगे की ओर बढ़ सके हैं। और ये जो छोटे छोटे झूले हैं, इन सभी झूलों पे हमने अपनी बिटिया रानी को झुलाया था। बेटा तो झूल नहीं पाया, जबकि बर्थडे बेटे का था, लेकिन हमारी गुड़िया ने भरपूर मज़े लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इस मेले का सजावट है। और यहाँ पे आपको जितने भी स्टॉल्स मिलेंगे, चाहे वो खाने के स्टॉल हों, चाहे वो किसी सामान के स्टॉल हों, आपको रेट एकदम ऐसे मिलेंगे जैसे रेट आपको बाहर मिलते हैं। बाकी कुछ चीज़ों में तो मुझे ये जो मेला था वो बाहर से भी ज़्यादा सस्ता लगा। जैसे कि यहाँ पे बच्चे की टॉय कार थी, वो मात्र हमें 200 रुपये की बड़ी कार मिल रही थी, जबकि बाहर नहीं मिलती है। यहाँ पे हमने जो खाना खाया, आइसक्रीम खाई, वो भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी, बाहर के रेटों पे थी, बिल्कुल ये मान लीजिए। और क्वालिटी भी एकदम औसम थी। अब हम आपको इस मेले की बाकी जो स्टॉल्स हैं उनको भी एक बार दिखा देते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि इस मेले में किस तरह की चीज़ों का अरेंजमेंट किया गया है और क्या क्या यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों आपको बैकग्राउंड में किसी भी तरह की कोई भी मेले की आवाज़ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इस मेले में जगह जगह म्यूजिक चल रहा था। अगर मैं इसकी आवाज़ को खोल दूंगा, बैकग्राउंड की आवाज़ को खोल दूंगा, जो इन वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त ही रिकॉर्ड हुई थी, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, जिसकी वजह से मुझे नुकसान होगा। इसलिए मैंने वो सारी की सारी आवाज़ हटा दी है और केवल अपनी आवाज़ डाल दी है। अगर आपको मेरी आवाज़ में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत दिखाई देती है, यानी कि मुझे कुछ सुधार करना चाहिए या फिर कुछ अपग्रेडेशन करना चाहिए, तो आप वो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं सुधार कर लूँ। क्योंकि अभी मैं एक बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा हूँ। आप लोगों के मार्गदर्शन के आधार पर ही मैं खुद को अपग्रेड करूँगा, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो एक समय आके मैं थोड़े ऊंचे लेवल पे चला जाऊँगा। बाकी मैं मेहनत तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी कुछ कर जाऊँ और थोड़ी सी अर्निंग्स मेरे पास आ जाएँ। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह के स्टॉल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टॉल मुझे देखने के लिए मिला था, मैं आपको दिखा दूँगा उस स्टॉल को। उस स्टॉल की खासियत ये थी कि जो मैंगोज़ हैं, लीचीज़ हैं और बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स वाले आइटम हैं जो थोड़े महंगे मिलते हैं, उनको इस स्टॉल पे रखा गया था। और
लेकिन थोड़े महंगे ज़रूर थे। ये आप देख सकते हैं, यह है सलाम अफ़गान ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सभी की कीमत ज़रूर ज़्यादा है। आई थिंक 400 रुपये के 250 ग्राम दे रहे थे भाई साहब। लेकिन दोस्तों टेस्ट था, हमने तो केवल टेस्ट किया और हम आगे निकल लिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा महंगा प्रतीत हुआ। बाकी ड्राई फ्रूट्स तो हमारे घर में पड़े ही रहते हैं, लेकिन इनके जो ड्राई फ्रूट्स थे वो हमें थोड़े से महंगे लगे, इसलिए हमने इनसे ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए। लेकिन ये जो पापड़ वाली शॉप है, इनके यहाँ से हमने 3 चिप्स के पैकेट लिए, जो कि 500 रुपये में दिए। वैसे तो एक लेते तो 200 का था, 3 लेते तो 500 के थे। तो हमने 3 पैकेट तो चिप्स के लिए, 1 पैकेट पापड़ का लिया और 1 पैकेट और लिया, जो कि आलू वाले पापड़ का था। दोस्तों बहुत ही बढ़िया पापड़ थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने सारे के सारे पापड़ों को टेस्ट करवाया था, जिसकी वजह से हमें पता लग पाया कि उन पापड़ों का टेस्ट क्या है। इसलिए हम उसको लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी से ले लिए, क्योंकि अगर हम चीज़ों को टेस्ट कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि क्वालिटी क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं योगी लक्की ड्रा वाली स्कीम चल रही थी और यहाँ पे पान का स्टॉल है। अब दोस्तों हम आपको इस मेले के जो प्राइम लोकेशन है, खाने पीने का जो स्टॉल है, फूड पॉइंट एरिया है और जो स्टेज परफॉर्मेंस वाला एरिया है, हम आपको वहाँ पर लेके आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस एरिया को कितना डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं स्टेज पर। और अभी ये बंदा बहुत ही बढ़िया गाना परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कॉपीराइट के चलते हम अभी भी आपको वो गाना नहीं सुना पाएंगे। तो अब हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे सीधा फूड कोर्ट में, जहाँ पे आपको विभिन्न राज्यों का जो डिलीशियस आइटम होता है, वहाँ वो सब आइटम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम फूड पॉइंट एरिया में चलते हैं और आपको पूरा का पूरा फूड पॉइंट एरिया दिखाएंगे। ये सामने आप अमृतसरी कुलचे का स्टॉल देख सकते हैं, जो कि इस समय रात के 10 बजे का टाइम हो चुका है। इस वजह से आपको यहाँ पे बहुत कम लोग दिखेंगे, क्योंकि जो इस मेले का जो प्राइम टाइम है वो है 6 बजे से 8 बजे के बीच, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन हमने अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और ज़्यादा भीड़ में आने का मतलब है बच्चों के साथ कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और अच्छे से एंटरटेन भी नहीं कर पाते। इसलिए हमने 9 बजे के आसपास का समय चुना था यहाँ पे आने के लिए, ताकि हम आराम से घूम पाएँ और अच्छे से इस मेले को एक्सप्लोर कर पाएँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये अंडे वाले हैं, पता नहीं मतलब क्या बना रहे हैं, क्या क्या इनका आइटम है, इतना तो हमें दोस्तों आइडिया नहीं है। और ये भटूरा क्या है, भटूरा गढ़, तो ये भटूरे गढ़ के नाम से छोले भटूरे बना रहे हैं। अलग अलग वैरायटी के इनके साथ छोले भटूरे हैं। हमने दोस्तों यहाँ से केवल आइसक्रीम ट्राई की थी, बाकी हमने कोई भी आइटम यहाँ से ट्राई नहीं किया है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, ताकि आप मेले में जाने से पहले समझ सकें कि किस प्रकार का ये मेला है, किस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं और क्या क्या यहाँ पे स्टॉल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राजस्थानी स्टॉल है, और यहाँ पे आपको राजस्थान के जो फेमस आइटम्स हैं खाने पीने वाले वो मिल जाएंगे। जलेबी है और पता नहीं इन सब आइटमों का तो मुझे नाम भी नहीं पता है। तो ये सब यहाँ पे आइटम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओवरऑल ये जो एरिया है ये बहुत ही बढ़िया एरिया है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप आइए और खाइएगा ज़रूर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी आइटम ट्राई किया वो हमें सब बढ़िया लगा। एक तो हमने दोस्तों यहाँ खाया था वो क्या बोलते हैं चाप, को पता नहीं चाप को और कुछ बोलते हैं, चाप विद रुमाली रोटी खाई थी, लेकिन ये बोलते और कुछ है, हम आपको दिखा दूँगा उसका नाम आगे मैंने मेन्यू को रिकॉर्ड किया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं। और साथ में हमने सामने ये जो आइसक्रीम का स्टॉल है, इस आइसक्रीम के स्टॉल से अपने बच्चों को आइसक्रीम दिलवाई थी। लोटस की आइसक्रीम थी, जो कि हमने सॉफ्टी आइसक्रीम दिलवाई थी। ये सॉफ्टी शायद 50 रुपये के, हाँ 50 रुपये के आसपास की थी। तो दोनों बच्चों को 100 रुपये की हमने सॉफ्टी दिलवाई थी और हमने ये टेस्ट की थी और हमें बहुत बढ़िया लगी। ये आप देख सकते हैं ये सॉफ्टी हमारे बच्चों की तैयार हो रही है और ये बच्चों को दे देंगे। और ओवरऑल दोस्तों इस सॉफ्टी ने मज़ा मान दिया था और हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। और साथ में हमने भी 1-2 बाइट मार ली थी, क्योंकि बच्चों की चीज़ खाने में दोस्तों मज़ा ही अलग आता है। और ज़्यादातर बच्चे कम खाते हैं बच्चों की चीज़, माँ बाप ज़्यादा पेल जाते हैं। हमारे साथ तो दोस्तों यही है, बच्चों को चिप्स दिलाते हैं
वो तो थोड़ा बहुत खा के फेंक देते हैं, बाकी चिप्स हम खा जाते हैं। या उनको पिज़्ज़ा खिलाते हैं तो पिज़्ज़ा भी हम लोग खा जाते हैं, बर्गर दिलाते हैं तो बर्गर भी ज़्यादातर हम ही खा जाते हैं, क्योंकि बच्चों का यही है, थोड़ा सा मुंह मारना है और साइड कर देना है। कुल मिला के बच्चों को खर्चा करवाना है कैसे भी। उनको खाने से मतलब नहीं होता, उनको मेन मतलब होता है बाप के पैसे खर्च होने चाहिए और डिफरेंट आइटम आते रहने चाहिए। तो चलो दोस्तों, कोई बात नहीं, यही उनका टाइम है। शायद इन्हीं बच्चों के भाग्य की वजह से आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपने बच्चों को उनके शौक़ करवा पा रहे हैं, जिस चीज़ पे वो हाथ रख दे रहे हैं वो सब चीज़ें हम दिलवा पा रहे हैं। तो ये ईश्वर की कृपा से ही संभव है और लोगों की दुआ से संभव है, जो आज हम इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टेज है। अब इस प्लेस के अपोजिट साइड में एक दूसरा फूड पॉइंट एरिया है, जहाँ पे हमने चाप खाई थी, जो कि काठी कबाब विद रुमाली कहलाता है। 120 रुपये का ये हमें मिला था और इसका टेस्ट दोस्तों इतना ज़्यादा बढ़िया था कि हमने एक बार और ऑर्डर किया और हमने टोटल 2 प्लेट खाई। तो 240 रुपये जो हमारे यहाँ पे खर्च हुए इस काठी कबाब विद रुमाली रोटी के साथ, दोस्तों ये 1-1 रुपया वर्थ था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसका टेस्ट था। तो अगर आप द वंडर कार्निवल आ रहे हैं तो काठी कबाब विद रुमाली रोटी ज़रूर खाएं और सच में आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। बाकी हमने यहाँ पे और कुछ नहीं खाया, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत कुछ खा के आ गए थे। यहाँ आप छोले भटूरे देख सकते हैं, गोलगप्पे, टिक्की, इन सब चीज़ों के यहाँ पे स्टॉल हैं। तो इस प्रकार ये जो मेला था मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता लगा। साथ में जो डेकोरेशंस थी और जो पेंडुलम वाला झूला था उसने तो सच में हमें हिला के रख दिया। तो अगर आप इस मेले में आने का प्लान कर रहे हैं तो आप निसंकोच आइए, आप सच में एंजॉय करेंगे, क्योंकि 50 रुपये के हिसाब से तो दोस्तों ये मान लीजिए इट्स लाइक पीनट। इतना सस्ता एंट्री फीस और इतना बढ़िया मेला आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। और एक्चुअल में जो मेले वगैरह होते हैं उसमें एंट्री टिकट होनी ही चाहिए, क्योंकि एंट्री टिकट होने की वजह से जो लोग एमी टाइम पास के लिए मेलों में चले आते हैं, घूमना घामना होता नहीं कि चलो यार चलते हैं, वो लोग फ़िल्टर हो जाते हैं और केवल वही लोग मेले में आते हैं एंट्री टिकट होने की वजह से, जो लोग एक्चुअल में अपने बच्चों को मेला दिखाना चाहते हैं, या एक्चुअल में उन्होंने जो वो टाइम है वो अपने बच्चों के लिए या मेले में घूमने के लिए ही रिज़र्व किया हुआ है। इससे ये होता है कि मेले में भीड़ कम होती है और लोग अच्छे से एंजॉय भी कर पाते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ पे माहौल देख रहे हैं वो इसी वजह से है, क्योंकि इस मेले में एंट्री रखी गई है। बाकी दोस्तों ये मेरे पर्सनल विचार हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, जैसा मैंने फील किया वैसे मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार हमारा ये मेला लगभग हमने घूम लिया है। अब हम सीधा बाहर की ओर आ गए हैं और ये जो पान का स्टॉल है ये इस मेले का आखिरी स्टॉल था और इसके बाद हम सीधा बाहर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं एक बार और 10:30-11 बजे का टाइम है और 10:30-11 बजे के आसपास हमें ये जो एरिया है वो इस तरह प्रतीत होता है। यहाँ पे कुछ बच्चे बैलून वगैरह बेचने के लिए आ गए हैं। चंडीगढ़ में ये चीज़ बड़ी देखने को मिलती है कि कहीं भी आप जाएंगे, सेक्टर 17 जाएंगे, 19 की मार्केट में जाएंगे, 22 की मार्केट में जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे जो आपके बच्चों के हाथ में गुब्बारा थमा देंगे और फिर आपको 10 रुपये निकालने पड़ेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बेचारे अपना पेट पालने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जिसके पास जैसा जरिया होता है वैसा ही काम करता है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए हमने अपने बच्चों को भी इनसे 2 बैलून दिला दिए थे, क्योंकि इन्होंने बैलून थमा दिए तो हमें ख़रीदना ही पड़ा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करूँगा मेरा ये वीडियो आपको वर्थ ही लगा होगा दोस्तों। बाय बाय।